नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबरों की खबर यह है कि अब महागठबंधन के लिए कुछ समस्याएं हल्की हो रही हैं और कुछ बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ महागठबंधन के 5 दलों को एकजुट करने में तेजस्वी यादव का पसीना छूटा हुआ है, वहीं खबर यह आ रही है कि एक झटके में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की कुछ समस्याओं को सॉल्व कर लिया है। उस खबर तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस खबर का पूरा जो मजलूम है वो बता दें। खबर ये है कि रमा सिंह की एंट्री होने वाली थी और इसके कारण रघुवंश प्रसाद काफ़ी खप्पा थे। हालांकि रघुवंश प्रसाद एम्स में भर्ती थे, उनको कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुआ था और कोरोना उनके परिवार के लोगों को भी हो गया था, ड्राइवर को भी हो गया था। लेकिन कोरोना की इस बीमारी के बावजूद रघुवंश प्रसाद को सबसे ज़्यादा समस्या ये हुई कि रमा सिंह से तेजस्वी यादव की नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। रमा सिंह राबड़ी देवी से भी मुलाकात कर चुके हैं। रमा सिंह के बारे में खबर आई कि वो जाकर लालू यादव से भी रिम्स में मुलाकात करने की परिस्थिति में हैं और इन परिस्थितियों तक पहुंचने का कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दोष रघुवंश बाबू लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर। यानी तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं रमा सिंह को प्रश्रय दे रहे हैं और राजद में बुलावा भी दिया और अब 29 तारीख को राजद में उनको एंट्री भी देने वाले थे। लेकिन रघुवंश प्रसाद ये पहली बार नहीं है कि राजद के किसी कार्यकर्ता या किसी क्रियाशैली से या किसी नेता से खफा हो। रघुवंश प्रसाद लगातार पिछले कुछ दिनों से खफा चल रहे हैं। 2019 के चुनाव के दौरान रघुवंश प्रसाद ने कई ऐसे बयान दिए थे जिन बयानों को पार्टी ने प्राथमिकता नहीं दी। इन रायों को पार्टी ने बिल्कुल छोड़ दिया, साइडलाइन कर दिया और बाद में जब हार हुई तो इन्होंने ये कहा कि मेरी राय को प्राथमिकता नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। पार्टी ने जगदानंद सिंह को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उस दौरान भी रघुवंश प्रसाद काफ़ी खुश थे। लेकिन जिस तरह से जगदानंद सिंह ने पार्टी की कार्यशैली को बदला, हालांकि उससे अनुशासन बहुत राजद के अंदर आया है, राजद को उससे फायदा भी बहुत हुआ है, लेकिन रघुवंश प्रसाद को लगता है ऐसा कि ये जो एक अनुशासन लाने के चक्कर में कहीं कुछ ज़्यादा ही डीएम कार्यालय जैसा बना दिया गया है राजद कार्यालय को। और उससे हो क्या रहा है, कार्यकर्ताओं में डर बैठा रहता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा नेता कभी गुस्सा मत हो जाए, खपा मत हो जाए, डांट मत दे। खबर तो ये भी आती है कि रघुवंश प्रसाद कार्यकर्ताओं को डांटने में भी हिचकते नहीं हैं और उनके कैबिन में अगर कोई घुस जाए बाहर से और बिना बुलाए तो वो अच्छी खासी डांट भी पिला देते हैं। लेकिन इन सब बातों से अलग हटके कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद मानते हैं कि नेताओं को जन सुलभ होना चाहिए, इस तरीके से बैठना चाहिए कि कार्यकर्ता आए जाए मिले और कोई रोक रकोट ना हो। ऐसा ही कहीं ना कहीं लालू यादव का भी चौपाल लगता था। जब जनता के बीच जाते थे तो सारे प्रोटोकॉल को तोड़ देते थे, अपने सुरक्षा कर्मियों को बोलते थे कि पीछे रहो, क्योंकि जनता और नेता के बीच एक राजा और प्रजा की तरह मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन नेता राजा बनकर नहीं, नेता प्रजा बनकर जनता के सामने जाए और उनसे मुलाकात करें और उनकी दुख तकलीफ को सुने। सबसे पहले तो 5 एमएलसी जिस दिन भागे थे राजद से, उसी दिन तेजस्वी यादव की चिंताएं बढ़ी थी कि कहीं ना कहीं अब जो नेता प्रतिपक्ष का जो कुर्सी है परिषद में वो भी जा सकता है। और उसके तुरंत बाद बड़ी खबर आ गई कि रघुवंश प्रसाद भी, जो कि कोरोना पॉजिटिव थे तब, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि अंदरूनी खबर ये थी कि रमा सिंह को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बहुत स्थान दे रहे हैं और इससे वो परेशान हो रहे हैं। रमा सिंह के बारे में बता दें कि 2014 से ही, हालांकि उससे पहले से ही रघुवंश प्रसाद और रमा सिंह की लड़ाई चली आ रही है। लेकिन 2014 में एलजेपी के टिकट पर जब रमा सिंह चुनाव लड़ रहे थे, इस दौरान कई जगहों पर सार्वजनिक मंचों से उन्होंने रघुवंश प्रसाद को घेरा था और इन चीज़ों से काफ़ी रघुवंश प्रसाद खफा भी थे। बाद में 1 लाख वोट से चुनाव वहाँ से रघुवंश प्रसाद हार भी गए थे, लेकिन वैशाली की सीट पर उनकी नज़र शुरू से ही थी। बाद में 2019 के चुनाव में रमा सिंह का वहाँ से एलजेपी ने टिकट काट दिया था और वीणा देवी को टिकट दिया था और यहाँ से फिर एक बार रघुवंश प्रसाद चुनाव हार गए थे। लेकिन रघुवंश प्रसाद वैशाली से चुनाव लड़ना अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। लालू यादव की गैरहाजिरी में कहीं ना कहीं जो पद भी है उनका बाकी सभी नेताओं से काफ़ी ऊंचा रहता है। लेकिन जब से जगदानंद सिंह कार्यालय में आए हैं तब से जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव की कार्यशैली से काफ़ी नाराज चल रहे थे रघुवंश प्रसाद।
बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते थे और इस कारण से भी काफ़ी खपा रहते थे। एक बार तो रघुवंश प्रसाद जब आए थे और लालू यादव के कार्यालय में जाने की तैयारी में थे, बैठना चाहते थे, तब उन्होंने कहा था कि कार्यालय को ताला मार दिया गया है और उसमें एंट्री बंद कर दी गई है। ये जगदानंद सिंह के आदेश पर हुआ था। इससे भी कहीं ना कहीं वो खपा थे और कालांतर में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हुई जिनके चलते उनको लगा कि शायद अब उनकी उतनी पूछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि रमा सिंह को एंट्री जो मिल रही थी, इससे वो काफ़ी खपा थे। हालांकि मांझी जी को लेकर भी जो रुख रहा है तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव के किसी काम से रघुवंश प्रसाद बहुत खपा नहीं है, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन को समन्वय कर पाने में तेजस्वी कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं, और विफल ही नहीं हो रहे हैं, उनकी मंशा लग रही है कि वो चाहते हैं कि मांझी और जो लोग महागठबंधन में, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या और भी कोई पार्टियां हो, ये अगर तेजस्वी यादव को उनकी बात अगर सुन नहीं रही हैं, उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रही हैं, तो उन्हें बाहर कर दिया जाए। मांझी जी शुरू से ये बात, माफ कीजिएगा, रघुवंश प्रसाद शुरू से ये बात मानते आए हैं कि जब लालू यादव ने मांझी को लाया था महागठबंधन में, तो ये डिसीजन भी लालू यादव का ही होना चाहिए कि उन्हें महागठबंधन से बाहर करना है या रखना है। ये चीज़ें तेजस्वी यादव इतनी हड़बड़ी में न ले, क्योंकि वाकई राजनीतिक अगर देखा जाए उम्र, तो तेजस्वी के सामने कहीं ज़्यादा मांझी की उम्र है और उनके पास उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी है। इस हिसाब से कहीं ना कहीं मांझी को जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे और उस हिसाब से बाहर किया जा रहा, 5 दिन का समय बचा है, मांझी जो हो सकता है कि महागठबंधन से बाहर ही हो जाए, इससे भी कहीं ना कहीं वो खफा है। बताया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद चाहते थे कि कॉमन मैनिफेस्टो हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बने। हालांकि इनका नाम भी सुझाया गया था, महागठबंधन के कई दलों ने रघुवंश प्रसाद का नाम भी सुझाया था उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी इन्होंने कहा था कि कॉमन मैनिफेस्टो और कॉमन सिंबल पर चुनाव लड़ लिया जाए, ताकि किसी दल को ये न लगे कि वो दल अपनी तरफ से या अपनी पार्टी के लिए कोई कमजोरी ला रहा है। इसी कारण से पिछली बार भी उनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया था। हालांकि उनकी बातों को दरकिनार करने में मांझी जी के बेटे संतोष मांझी भी थे। पिछली बार रघुवंश प्रसाद के इस बयान पर मांझी जी ने भी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि हमारी पार्टी की अलग विचारधारा है, हमारी पार्टी की अलग पहचान है, हम उसे धूमिल नहीं कर सकते किसी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कॉमन सिंबल के तहत। इस बात से भी कहीं ना कहीं वो नाराज थे। लेकिन एक और बड़ी बात है, कहा जा रहा है अंदरूनी सूत्रों के हिसाब से कि तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट होने पर कोई शक किसी को नहीं है। महागठबंधन के जितने भी दल हैं वो अंदर से तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट मानकर चलते हैं, लेकिन अनावश्यक तरीके से राजद के प्रवक्ता और राजद के लोग तेजस्वी यादव का नाम बार बार उछालते हैं और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं नाम तेजस्वी का रखकर अपनी कहीं ना कहीं वहाँ जो भाव है वो बढ़ाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यानी कि मांझी जी ने कभी सार्वजनिक मंच से ये बात नहीं कही है कि तेजस्वी यादव को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ सीएम कैंडिडेट, ना ही बाकी दलों ने किया है। लेकिन बार बार राजद के प्रवक्ता या राजद के नेता या जगदानंद सिंह खुद भी ये बात बोलते आते हैं कि तेजस्वी यादव के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तेजस्वी यादव को जो सीएम कैंडिडेट मानता है सो रहे, जो नहीं मानता है वो चला जाए। ये अनावश्यक विवाद लगता है रघुवंश प्रसाद को। रघुवंश प्रसाद को लगता है कि इस बात को परहेज किया जा सकता है, क्योंकि आखिर अंत में जब चुनाव होगा, राजद अभी भी बड़ी पार्टी है, राजद इस चुनाव के बाद भी बड़ी पार्टी होकर निकलेगी और जो बड़ी पार्टी होती है उसी के जो मुखिया होते हैं, जो उनके द्वारा चयनित होते हैं, वही मुख्यमंत्री बनते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। तो इन सभी कारणों से रघुवंश प्रसाद काफ़ी खपा चल रहे थे। और बाकी इस बीच में एक बड़ी खबर यह आई कि कल रघुवंश प्रसाद का जो टेस्ट हुआ है कोरोना, वो निगेटिव आया है, यानी उनको अब कोरोना नहीं है, उनकी जान बच गई है। और उसके बाद एक और जो अच्छी खबर आई है वो राजद के लिए आई है कि उनकी बातों को सुनते हुए आपको पता होगा कि रघुवंश प्रसाद को बाकी दल भी कहीं ना कहीं, जैसे उन्हें लगा, जदयू और बाकी दल जिनको लगा कि रघुवंश प्रसाद पार्टी छोड़ रहे हैं राजद, तो उनको अपनी तरफ कर लिया जाए। हालांकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि रघुवंश प्रसाद ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, राजद नहीं छोड़ी थी। और ऐसी परिस्थिति में बाकी जो दल जिनके लड्डू फूटने लगे थे कि रघुवंश प्रसाद को अपने पाले में कर लेंगे तो राजद काफ़ी कमजोर हो जाएगी, उनको झटका लगा है। क्योंकि रघुवंश प्रसाद की जो एकमात्र बड़ी यहाँ जो दुख है उसको तेजस्वी यादव ने हल कर दिया है। रमा सिंह की एंट्री पर फिलहाल राजद में रोक लग गई है। 29 तारीख को तय था कि रमा सिंह एक बड़े कार्यक्रम के तहत 1000 कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन करेंगे
तेजस्वी की पार्टी और आने वाले चुनाव में हो सकता था वो हाथ आजमाते वैशाली से, लेकिन इन सभी पर विराम लगा दिया गया है। जगदानंद सिंह ने खुद एक निजी चैनल से बात करने के दौरान ये सारी बातें बताई हैं। अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि रघुवंश प्रसाद सिंह कहीं जा नहीं रहे हैं, वो वापस आकर अपने पद को संभालेंगे। अंदर के सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए उन्होंने ये टेम्पोररी तौर पर एक इस्तीफा सा दिया था कि हो सकता है कि पार्टी के कार्यकलापों में कोई कमी ना हो, इसलिए वो इस्तीफा देकर अपने आप को तत्कालीन अलग कर रहे थे पार्टी के कार्यक्रमों से। लेकिन जब वो अब ठीक हो चुके हैं, स्वास्थ्य लाभ उनको हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वापस वो अपने पद को फिर से संभाल सकते हैं। क्योंकि बता दें आपको कि लालू यादव ने इनके इस्तीफे को एक्सेप्ट नहीं किया है, यानी अभी तक ये उस पद पर मौजूद हैं। इन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पार्टी की तरफ से वो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ है। और ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद पर सारी पार्टियों की बिहार की नज़र थी। कहीं ना कहीं तेजस्वी को दबाने के लिए भी इस जो एक बड़ा हथियार ये मिल रहा था बाकी दलों को, अब नहीं मिलेगा। रमा सिंह की एंट्री पर रोक लग गई है। तेजस्वी यादव ने अपनी ही गलती को खुद सुधार लिया है और अब रघुवंश प्रसाद की एंट्री किसी भी दल में नहीं होगी, वो वापस राजद में जाएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइएगा तो खबरें जहाँ रहिएगा वहाँ मिल जाया करेंगे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।